अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैं सोच रहा था हम ऐसा करते हैं, बजाय सेमिनार कंडक्ट करने के एक वीडियो रिकॉर्डिंग बना देता हूँ मैं। और उसमें जो कि तमाम टेस्ट आपने अपने RP2 या थीसिस 2 T2 में यूज़ करने हैं, क्योंकि मेरे पास BB और MBA दोनों ही है। काम दोनों का तकरीबन एक जैसे ही होगा ऑन सेकेंड हाफ RP2 या T2। उसमें क्या करना है, हमने उसमें कौन कौन से टेस्ट यूज करने हैं, उनमें टेस्ट में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होंगे, वो तमाम बातें हम लोग अभी करेंगे। और देखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। राइट। तो आज की इस वर्कशॉप को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और 3 वीडियोस बनाएंगे। वीडियो नंबर 1 में हम सारी वर्किंग देखेंगे जो कि एक्सेल में हो रही है। एक्सेल में बेसिकली हम ये देखते हैं कि डेटा स्क्रीनिंग कैसे की जाती है, एंड हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल द आउटलायर्स एंड ब्लैंक्स। ठीक है। क्या आपने आउटलायर्स और ब्लैंक को कैसे, किस तरीके से हैंडल करना है, वो मैं ज़रा अब आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ। और वी जस्ट लेट्स गोना बिगिन दैट। मीनवाइल होल्ड फॉर अ व्हाइल, मैं इसको रोकता हूँ ताकि मैं उसके एक्सेल शीट को आपको फाइनल फॉर्मेट में। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने एक्सेल की 2 शीट बना ली हैं। एक में रियल डेटा जो मैं गूगल फॉर्म से डाउनलोड कर कर लाया हूँ। मिसाल ऐसे है कि आप लोग भी गूगल फॉर्म से डेटा कलेक्ट कर रहे होंगे, तो वो आपने डाउनलोड करके अपने पास जब एक्सेल में लाते हो तो उसकी क्या शक्ल होती है, उसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं और फिर उसको हम लोग एसपीएसएस तक लेकर जा रहे होते हैं। तो ज़रा काम स्टार्ट करते हैं, और बैकग्राउंड जितनी भी नॉइस इसको अवॉइड कीजिएगा। ठीक है। काम पे ध्यान देते हैं, चलें। ये फोल्डर मैं आपसे शेयर कर लूंगा पूरा, ताकि आप सबको आसानी हो जाए। इसमें तमाम वर्किंग, तमाम फाइल्स आपको अवेलेबल अवेलेबल मिल जाएंगी। और सैम्पल फाइल विद TLSM फाइल, SPSS फाइल, डेटा क्लीनिंग फाइल, हर चीज़ इसमें है। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें इसके एनालिसिस भी है। कोशिश तो मैंने यही की है कि इसके एनालिसिस की भी रिपोर्ट आपके पास रख दूँ, और मैं यकीन रखता हूँ कि वो स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ रही है। राइट। तो इसका काम जो स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है डेटा स्क्रीनिंग। करता क्या है उसकी सारी पढ़ लीजिएगा। इसमें बात क्या कर रहा है मैं आपसे शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं इस पर ज़्यादा टाइम लगाना नहीं चाहता। जैसे सेकंड में ज़रा एक घूंट पानी भी पी लूँ, गला खुशक हो जाएगा वरना थोड़ी देर में मेरा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या करना है, हमने स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना है इस चीज़ों को। डेटा क्लीनिंग के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे एक्सेल। मैं लिखता भी जाऊँ। ठीक है। यहाँ वर्ड के ऊपर डेटा स्क्रीनिंग के लिए हम यूज़ करेंगे एक्सेल। चलो भाई, ये तो मसला होता है। तो मैंने कहा डेटा स्क्रीनिंग, तो भाई के लिए एक्सेल। ठीक है। आउटलायर्स की ट्रीटमेंट के लिए हम लोग करेंगे, ट्रीटमेंट के लिए करेंगे SPSS। और मॉडलिंग के लिए करेंगे इनस्टैंट। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सेल में आते हैं। यहाँ स्क्रीनिंग में हमने क्या क्या देखना है, मैं उस पर आ जाता हूँ डायरेक्ट। पहले एक्सेल शीट खोलता हूँ, वहाँ पहले कोडिंग करना बताता हूँ आपको। इनफैक्ट एक्सेल में हम लोग कोडिंग भी करेंगे। ठीक है, स्क्रीनिंग एंड कोडिंग मैं कर लेता हूँ पूरा। ठीक है। तो इधर आउटलायर से कोडिंग एंड आउटलायर ट्रीटमेंट। ठीक है, आउटलायर्स ट्रीटमेंट। ठीक है। मॉडलिंग एंड फाइनल एनालिसिस। अब ये वाली बात हमारी हो गई कि हमने ये वाला काम अभी करना है इन 3 रिकॉर्डिंग के अंदर। आगे चलते हैं। मैं एक्सेल पे आता हूँ, एनालिसिस आपने खुद देखना है, लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि मैं कर क्या रहा हूँ एक्सेल में। देखिए ये मेरा ओरिजिनल डेटा है जो मैंने गूगल फॉर्म से डाउनलोड किया है, उसके रिस्पॉन्सेज से कुछ कुल मिला के मेरे पास जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, वो आ रहे हैं रिस्पॉन्सेज अराउंड 301 या 2, आई गेस मैं काउंट कर लेता हूँ कितने हैं। वो 301 रिस्पॉन्सेज मैंने कलेक्ट की है गूगल फॉर्म से, और रियल टाइम डेटा है। तो हमने करना क्या है, हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कैटेगोरिकल इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर हम बाद में काम करेंगे। ये आपके जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि कंसेप्ट से ड्राइव हैं। मिसाल ऐसे कि इनका एक वेरिएबल था कॉस्ट, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 6। दूसरा था PRA और उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 9। तीसरा था PU, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन थे
5। इसी तरह से सो ऑन आप सारे देख लें, ठीक है। तो यहाँ हमने ये देखना है फाइनेंशियल इंक्लूजन इनका डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि आखिरी में होगा ये वाला। दिस इज दिए डिपेंडेंट वेरिएबल। मुझे कैसे पता चला वो मैं आपको दिखा दूंगा जब हम मॉडल पे काम करेंगे। अभी हमने चलना है थोड़ी सी डेटा कोडिंग करनी है, फिर डेटा क्लीनिंग करनी है। तो मैं कहता हूँ मैं सिलेक्शन कर लूँ कॉलम बी की, कंट्रोल एच जब मैं करूँगा तो मेरे पास ये विंडो पॉपअप होगी। यहाँ मैं पहले फीमेल करूँगा और उनको असाइन करूँगा 2। अब आप सोचें कि मैंने मेल क्यों नहीं किया। मेल इसलिए नहीं किया, मैं करके दिखाता हूँ आपको। मेल इसलिए नहीं किया, अगर मैं यहाँ मेल पहले करूँगा, मिसाल है मैंने कहा मेल, ठीक है, और उनको मैं असाइन करता हूँ 1। तो फीमेल जो है ना, फी के बाद 1 आ जाएगा, गौर कीजिएगा जरा इसको। ये इस तरह से, इसलिए जो है ना आपको ये जब कंट्रोल एच की कमांड यूज करनी है तो बड़ा सोच समझ के यूज करनी है, राइट। अब तो मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास ये भी है कि मुझे मुझे तो पता है मेरा एक्सेल में हाथ साफ है, मैं कंट्रोल एच करूंगा और जो F1 है इसको यहाँ कर 2 कर दूंगा, वो सारा रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन मेरा तरीका ये है कि मैं पहले फीमेल करता हूँ और फिर उसको मेल करता हूँ, ये वाला। इस कॉलम की मुझे नीड नहीं है, मैं कहता हूँ चलो ठीक है, क्योंकि सारा का सारा डिटेल्स नहीं, आई डोंट वांट दैट कॉलम एट ऑल, तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ। क्यों हाइड किया हम उसकी बात बात करते हैं। अब ये है लीकर्ड स्केल। इसकी कन्वर्जन कैसे करनी है, सिलेक्शन लेना है पूरे एरे का, एरे मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं आखिरी तक 301 तक, कंट्रोल एच करना है। यहाँ मैं कोडिंग करूंगा इसकी। मिसाल है मैंने कहा स्ट्रांगली डिसएग्री, ये मैंने क्लास में भी करवाया था, मैं करके भी दिखा देता हूँ। उसको मैंने करना है 1, डिसएग्री को मैं कर दूंगा 2, ठीक है। न्यूट्रल उसको मैं कर दूंगा 3। अच्छा, अब इस स्टेप में यहाँ मुझे थोड़ा सा ना देखना पड़ेगा, मैं अग्री को 4 नहीं कर सकता। पहले मैं डिसअग्री करूंगा, स्ट्रांगली अग्री करूंगा, फिर अग्री करूंगा। उसकी बजाय मैं मिसाल देकर दिखा देता हूँ कि अगर मैं अग्री को 4 करता हूँ और रिप्लेस करता हूँ तो मेरे पास बड़ी अजीब शक्ल बन जाएगी, आप खुद देखिए, ठीक है। चूंकि मेरे पास जो जो जहाँ स्ट्रांगली इस तरह से लिखा है ना, स्ट्रॉन्ग LGL को, वो अजीब सा हो जाएगा। आई डोंट वांट दैट एट ऑल, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए वाली चीज़। इसलिए पहले मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ और what I'm going to do, I'm going to assign strongly। अच्छा वो मैंने कोडिंग की थी इस वजह से स्ट्रांगली अग्री में वाई लगाना भूल गया। स्ट्रांगली में वाई नहीं लगा हुआ, स्ट्रांगली अग्री को मैं करता हूँ 5। 5 नंबर को पहले करूंगा, उसके बाद में करूंगा 4 नंबर। तो ये स्टेप आप रिपीट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने कर लिया डेटा कोडिंग एक्सेल के अंदर। ये कोडिंग मैं यूज करूंगा एसपीएसएस में, उसकी हम दूसरी वीडियो देखेंगे। तो आज जरा हम क्या कर रहे हैं हम ये देखते हैं। तो हमें यहाँ ना 2 चीजें देखनी है। मिसाल है मैं यहाँ पर इसकी ना ब्लैंक्स खाली कर देता हूँ। ये मैं सब खाली करता हुआ चल रहा हूँ और मैं ये मेक श्योर कर लूँ इसके अंदर कोई कॉलम आपके पास हिडन नहीं होना चाहिए। मैं फिर भी मेक श्योर कर रहा हूँ, ऐसे होगा तो नहीं। अनहाइड करके देखता हूँ मैं, कोई कॉलम हाइड नहीं है, ठीक है, कोई कॉलम हाइड नहीं है। तो यहाँ मैं 2 कॉलम यूज करूंगा, एक कॉलम में यूज करूंगा ब्लैंक्स, दूसरे में यूज करूंगा STDVT, ठीक है। ब्लैंक्स हम ये देखते हैं कि हमारे पास मिसाल है जो ब्लैंक्स होते हैं, जो क्वेश्चंस लोगों ने छोड़ दिए होते हैं, स्किप कर देते हैं, वो क्वेश्चन को सबमिट करवा देते हैं, तो वो हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। आपके रिजल्ट आप जब जनरेट करते हो वो सही तरीके से आ ही नहीं रहे होते। आप जैसे चाह रहे होते हो रिजल्ट, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होते हैं वो कभी जनरेट ही नहीं होते, वो बड़ा बड़ा ही अजीब गरीब बिहेवियर कर रहे होते हैं, वो दिखा रहे होते हैं जो पॉसिबल नहीं है, अगेंस्ट ऑफ लॉजिक जा रहा होता है। मिसाल है सेल्स के बढ़ने से कंपनी डूब जाएगी, डिफॉल्ट हो जाएगी, ठीक है। ये तो कहीं की लॉजिक बनती ही नहीं है, बनती नहीं बनती, कोई लॉजिक नहीं बनती। एसिड्स के बढ़ने से कंपनी खराब हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है, ये तो अगेंस्ट ऑफ लॉजिक है। तो वो रीजंस जो हैं वो रैशनैलिटी ये है कि भाई देखें, रैशनैलिटी ये होती है कि आपने लॉजिक के साथ अपने हाइपोथेसिस को मैप करना पड़ता है कि जो मैं क्लेम कर रहा हूँ वो विद इन अलाइन दैट अलाइन विद द लॉजिक और नॉट, कि आपके साइंस जो होते हैं वेरिएबल ए का इम्पैक्ट बी के ऊपर, इसका एक एक्सपेक्टेड साइन होता है। मिसाल है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है, अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगी तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, विच मीन्स दैट दोनों का क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। मैं कहूँ कस्टमर अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो सेल्स बढ़ेगी तुम्हारी। तो भाई ऐसा तो रेस्टोरेंट में अगर ऐसा होना शुरू हो गया तो भाई वेटर वेटर तो छोड़ेंगे नहीं कस्टमर को, भाई डंडे लेकर पीछे चले जाएंगे उसके, राइट। तो ये अगेंस्ट ऑफ लॉजिक है। आपने ये एक्सपेक्टेड साइन को मैप करवाना पड़ता है कि कोई भी मेरा साइन अगेंस्ट ऑफ लॉजिक ना हो। इसीलिए हम आउटलायर सी इनफैक्ट ब्लैंक सी और उनकी ट्रीटमेंट करते हैं कि जो जो क्वेश्चनर लोगों ने बिना पढ़े भरे। मैंने 301 लोगों को पकड़ा और उनसे क्वेश्चनर भरवाया, ठीक है।
और मैं मानता हूँ कि 301 में कम से कम 10 लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने अक्कड़ बक्कड़ किया होगा और बिना पढ़े उस क्वेश्चन को भरा होगा। तो वो भी तो निकालने हैं मुझे बाहर, जिन लोगों ने बिना पढ़े किए। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले तो ब्लैंक्स निकालते हैं, देखते हैं कि हमारे डेटा सेट में तो ब्लैंक है या नहीं। काउंट ब्लैंक का मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। और इसके इसकी जो सिलेक्शन है मैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस पे कर लूंगा जो मेरे कंस्ट्रक्ट के आइटम्स, वो 40 है, ठीक है। मैं काउंट भी करवा देता हूँ, कॉस्ट से लेकर फाइनेंशियल इंक्लूजन का आखिरी क्वेश्चन। तो 40 बनते हैं। 40 कैसे बनते हैं, मैं जरा इसको हाइड करता हूँ और नीचे आपको नंबर दिखाता हूँ। ये 40 बनते हैं, ठीक है। ये मैंने कर लिया काम, काउंट बिलिंग का फॉर्मूला लगा लिया। अब मैं यहाँ लगाऊंगा STDVP, ठीक है, ये वाला है। और वही जैसे मैंने काउंट बिलिंग को सिलेक्ट किया, इस तरह से इसको सिलेक्ट करूंगा। पैमाना क्या है, पैमाना ये है कि भाई 0.50 से अगर कम वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू, ठीक है, इफ एनी वैल्यू इज लेस देन 0.05, ठीक है, यहाँ लिखना पड़ेगा लेस देन दिस, वो क्वेश्चन आपका ठीक नहीं है। ये वाला आपने मेक श्योर करना है कि कोई भी वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे कम जाती है ना, इसका मतलब गड़बड़ है, इसका मतलब मसला है। तो चलें, लेट्स बिगिन। मैंने फॉर्मूले लगा दिए दोनों पे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ जब इस कर्सर लाता हूँ तो छोटा सा ब्लैक ब्लैक कलर का प्लस का निशान आ रहा है। जब इस तरह का निशान आएगा आपने डबल क्लिक कर देना है, सब सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगले स्टेप में हम सबकी सिलेक्शन लेंगे। मैंने सिलेक्शन ली सबकी, डेटा में गया और यहाँ फिल्टर लगा दिया। जब मैं यहाँ फिल्टर लगा दूंगा तो अब मैं यहाँ चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास ब्लैंक्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं। जब ब्लैंक्स का मैं कॉलम का ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करूंगा, ओपन करूंगा, तो मेरे पास ब्लैंक यहाँ आ रहा है 1 और 2। इनका क्या है, ये मेरे पास वो हैं जिनमें आउटलायर आ रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए कि मैं जिनमें आउटलायर्स आ रहे हैं उनकी सिलेक्शन कर लूँ, कलर कर लूँ इनफैक्ट, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन से ऐसे थे जिनमें आउटलायर था। मैंने कलर कर लिया, बाद में उनको मैं उड़ा दूँ। मेरे पास, हाँ, मैं आई कैन डू दैट, आई हैव ऑप्शन टू रिमूव दैट, ठीक है। तो मैं इनके आउटलायर्स को उड़ा भी सकता हूँ। ये असूलन तो मुझे उड़ा देना चाहिए। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन वो हैं जो क्वेश्चन जो हैं 11। एक रो जो होती है वो एक क्वेश्चन होता है पूरा, 2 रो होंगे तो 2। अब ये 14 क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं, 11 काउंट में लिखा हुआ आ रहा है, जिनको वी शुड रिमूव, क्योंकि इसके अंदर क्या था, ब्लैंक्स था इसके अंदर। चले, तो ये तो मेरे पास एक ऑप्शन आ गया, मैंने बोला चलो उनको रिमूव कर देता हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं देखता हूँ STDV के अंदर कोई ऐसा हो जिसकी 0.5 से कम या 0.5 के करीब वैल्यू आ रही हो, तो वो मैं इरेज कर लूंगा। जैसे ही मैं इसका दोबारा बताता हूँ, फिल्टर खोलता हूँ ड्रॉप डाउन, इसमें एक वैल्यू पहली वाली ऊपर आ जाती है, तो मैं सबको अनचेक करता हूँ, इस वाले को चेक करता हूँ और इसके ऊपर मैं निशान लगा लेता हूँ। मैं कहता हूँ भाई ये वाला जो है ना, ये मसले वाला है, आई डोंट वांट दैट, इसको मुझे डिलीट करना है, 0.5 के करीब करीब। इसका मतलब इस शख्स ने क्या किया, बिना पढ़े क्वेश्चन आने को भरा है। लाइक इसने कहा 4 4 4 5 5 5 5 5, सब पे 5 लगा दिए, 5 4 5 4 बस। मतलब ये कहता है कि अग्री, स्ट्रांगली अग्री, बस। क्या किया, वो रैंडमनेस आ गया। अब जब रैंडमनेस इस तरह से आ जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसको अपने डेटा सेट से हटाना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये 11 वो थे, एक वो था, तो इन 14 क्वेश्चनर्स को हम अपने डेटा सेट से हटाएंगे, हमारी डेटा क्लीनिंग हो गई। फिर इसको हम एक्सेल में लेकर जाएंगे और SPSS में लेकर जाएंगे। आई बिलीव ये बहुत यूजेबल वीडियो हो गया आप सबके लिए, और मैं अब इसको आगे स्टेप में अगली वीडियो बनाकर आपको दिखाता हूँ, उसमें हमने क्या करना है। थैंक यू सो मच, तशक्कुर, अल्लाह हाफिज़। प्रेजेंट तो हो रहा है, कहाँ से प्रेजेंट हो रहा है, स्टॉप शेयरिंग कर लिया मैंने, एंड द मीटिंग।